गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, दो वर्ड हम पढ़ते हैं एनआई एक्ट में, एक वचन पत्र और एक विनिमय पत्र। इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि कब वचन पत्र होता है कोई लेटर और कब विनिमय पत्र होता है। देखो, वचन पत्र को हम प्रोमिसरी नोट इंग्लिश में बोलते हैं और विनिमय पत्र को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। आज इस क्लास में मैं आपको इस दोनों टॉपिक के पक्षकार कौन कौन से होते हैं, क्या एग्जाम्पल है और कुछ केस लॉज के साथ आपको ये टॉपिक कवर करने वाली हूँ, क्योंकि ये हमारा जुडिशरी में प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन बनता है। आइए बात करते हैं एनआई एक्ट का सेक्शन 4 एंड 5। देखो, सबसे पहले जब हम सेक्शन 4 डिस्कस करते हैं तो वो हमें बताता है वचन पत्र के बारे में, प्रोमिसरी नोट। देखो, जब प्रोमिसरी नोट किसी पक्षकार को दिया जाता है तो उसमें पहली चीज कि वचन पत्र में जो बैंक नोट और करेंसी नोट, ये दोनों चीजें शामिल नहीं होती है। यहां से हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि वचन पत्र में क्या क्या शामिल नहीं है। तो बैंक नोट शामिल नहीं है और करेंसी नोट शामिल नहीं है। सेकंड चीज, देखो, वचन पत्र में कभी भी शर्त इंक्लूड नहीं होती। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, वचन पत्र हमेशा अशर्त होता है, बिना शर्त के या शर्त रहित होता है। तीसरी चीज बात करते हैं, वचन पत्र में दो पक्षकार होते हैं, एक होता है ड्रॉवर और एक होता है ड्रॉई। अब ध्यान से सुनना, देखो, ड्रॉवर और ड्रॉई, इन दोनों पक्षकार की क्या परिस्थिति होती है। इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ये प्रॉमिस देता है कि मैं एक निश्चित समय के अंदर आपकी धनराशि आपको लौटा दूंगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एम नाम के व्यक्ति ने एक्स नाम के व्यक्ति को एक वचन पत्र लिखा, जिस वचन पत्र में लिखा था कि मैं एम आपको, जो कि एक्स नाम का व्यक्ति है, इस निश्चित तारीख पर यह निश्चित राशि लौटा दूंगा, और उस पे क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। अब ये जो सिंपल एक लेटर है जो कि एक्स नाम के व्यक्ति को दिया जा रहा है, जिसमें कोई शर्त नहीं है, बैंक नोट नहीं है, करेंसी नोट नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या माना जाएगा, वचन पत्र माना जाएगा, जिसमें निश्चित व्यक्ति होता है, निश्चित राशि होती है, शर्त नहीं होती, बैंक नोट इंक्लूड नहीं होता और करेंसी नोट इंक्लूड नहीं होता है। अब ध्यान से सुनना, इसमें जो एम नाम का व्यक्ति है ये कौन होता है, ड्रॉवर होता है, और ये जो एक्स नाम का व्यक्ति है ये कौन होता है, ड्रॉई होता है। मतलब कि जब एक व्यक्ति दूसरे को पैसे की कोई निश्चित राशि या धन की कोई निश्चित राशि चुकाने का वचन देता है तो वो क्या होता है, वचन पत्र होता है। अब इसी के ही साथ जब हम सेक्शन 5 डिस्कस करते हैं तो वो बात करता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे हिंदी में कहा जाता है विनिमय पत्र। अब देखो, विनिमय पत्र भी सेम ही एक लेटर होता है जिसमें एक व्यक्ति को ये आदेश दिया जाता है कि किसी तीसरे व्यक्ति को धन की निश्चित राशि चुकाई जाए। जैसे एग्जाम्पल देखो, एम नाम के व्यक्ति को 10,000 रुपए लेने थे, किससे, एक्स नाम के व्यक्ति से। मुझे 10,000 रुपए लेने थे एक्स नाम के व्यक्ति से, एक्स को 10,000 रुपए लेने थे जेड नाम के व्यक्ति से। मुझे एक्स से लेने हैं, एक्स को किससे लेने हैं, जेड नाम के व्यक्ति से लेने हैं। अब यहाँ पे एक्स नाम का व्यक्ति जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, विनिमय पत्र लिखता है जेड को कि जो तू मुझे 10,000 रुपए देने वाला है, अब वो 10,000 तू मुझे न देकर किसको देगा, एम नाम के व्यक्ति को देगा। अब जब इसने ये लेटर लिखा जेड नाम के व्यक्ति को, तो ये लेटर क्या माना जाएगा, विनिमय पत्र माना जाएगा। मतलब इसमें तीन पार्टीज होती है। तीन पार्टीज कौन कौन, देखो, दो पार्टीज तो सेम ही रहेगी, एक होता है ड्रॉवर और एक होता है ड्रॉई, ये तो सेम ही हो गई। इसमें थर्ड पार्टी जो होती है वो होती है पेई। पेई कौन, जिसे पैसा प्राप्त करना है। अब ध्यान से सुनना, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉवर कौन, जो कि पैसा लेने वाला है,
ड्रॉई कौन, जिससे पैसा लेना है, और तीसरा व्यक्ति यहाँ पे कौन होता है, पेई हो जाता है, जिसको कि पैसा प्राप्त करना है। तो विनिमय पत्र में हमेशा 3 पार्टी होती है, ये भी अशर्त होता है, बिना शर्त के होता है। इसमें भी एक निश्चित राशि निश्चित व्यक्ति को आदेशानुसार पे की जाती है, वो होता है विनिमय पत्र। अब ये तो हुई कंसेप्ट की बात। अब थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें हम डिस्कस करते हैं विनिमय पत्र और वचन पत्र के बारे में। देखो विनिमय पत्र क्या है, एक बिना शर्त के लिखित आदेश होता है, मतलब ये रिटर्न में एक ऑर्डर दिया जाता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती है, जिसमें एक व्यक्ति कौन होता है, ड्रॉवर, और दूसरे व्यक्ति ड्रॉई को अर्थात पैसे का एक निर्दिष्ट राशि तुरंत या निर्धारित परिसीमा पर या निर्धारित दिन पर पेमेंट करने के लिए कहता है। अब पैसा एक तीसरे व्यक्ति को मतलब पेई को दिया जाता है। तो एक हो गया ड्रॉवर, एक हो गया ड्रॉई, और थर्ड पर्सन कौन हो गया यहाँ पे, पेई, जिसको कि पैसा प्राप्त करना है। अब इसमें 4 एसेंशियल चीजें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिना शर्त का आदेश होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, और निर्दिष्ट राशि और निर्दिष्ट समय का इसमें क्या होता है, जिक्र होता है, लेकिन शर्त इसमें इंक्लूड नहीं होती। और इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। अब इसको जब आप देखोगे लॉ में एनआई एक्ट देखोगे तो इसे क्या कहा जाता है, ऊपरवाल और लेखीवाल के नाम से इसको जाना जाता है। तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो थोड़ा इजी रहता है याद करने के लिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए राजेश ड्रॉवर अपने सप्लायर अनिल को 10,000 रुपए देना चाहता है, पर वो पेमेंट तुरंत नहीं कर सकता है। तो राजेश क्या करता है, एक विनिमय पत्र बनाता है जिसमें ये लिखा होता है कि इस पत्र के प्रस्तुतिकरण पर तारीख को अर्जुन जो है 10,000 रुपए सीधे अनिल को भुगतान कर दे। मतलब उस व्यक्ति के पास नहीं थे तो इसे जिस व्यक्ति से लेने थे उस व्यक्ति को ये ऑर्डर दे देता है कि मेरे पैसे जो मुझे तुझसे लेने हैं तो मुझे ना देकर इस व्यक्ति को दे देना। तो ये लेटर क्या होता है, विनिमय पत्र होता है। तो यहाँ पे राजेश जो डॉक्यूमेंट अर्जुन को देता है, अर्जुन जब इस पत्र को एक निर्धारित तिथि या प्रेजेंटेशन पर देखता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे विनिमय पत्र को एक्सेप्ट कर लेता है। तो राजेश यहाँ पर ड्रॉवर हुआ, अर्जुन यहाँ पे ड्रॉई हुआ और अनिल यहाँ पे पेई माना जाता है। तो ये कुछ चीजें होती है जो कि सेक्शन 4 एनआई एक्ट में और सेक्शन 5 जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में हम पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम बेरेक्ट पढ़ते हैं तो बेरेक्ट की चीजें पहली बार देखने से हमें क्लियर नहीं होती है। अब जो चीजें मैंने आपको समझाई है इस बेसिस पे आप सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को पढ़ के देखिएगा, देन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेक्चर आपको कैसा लगा है उसके लिए कमेंट करके बताना, और इसके अलावा ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आते उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बैच अपना जो कि पहले 50,000 सेलिब्रेशन पर हुआ था, सेम वही बैच जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, जो कि 3 न्यू क्रिमिनल लॉ का बैच है जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।